वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम पाहि नः अग्ने रक्षसः पाहि धूर्तेः अरावणः पाहि रीषत उत वा जिघांसतः बृहत भानो यविष्ठय। रक्षा करो हमारी हे प्रकाश की ओर ले जाने वाले राक्षस से, रक्षा करो धूर्त से, दान न देने वाले से, रक्षा करो छीण करने वाले से और अथवा हिंसा करने वाले से, हे विशाल सूर्य, हे सर्वोत्तम युवा। यह जो मंत्र लिया गया यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 36वें सूक्त का यह 15वां मंत्र है। रक्षा करो हमारी हे प्रकाश की ओर ले जाने वाले राक्षस से, इस शब्द की यहाँ पर व्याख्या की गई है। यहाँ पर कहा गया है राक्षसी कृत्य करने वाले दुष्ट राक्षस से जन सामान्य की रक्षा करना प्रकाश की ओर ले जाने वाले व्यक्ति का प्रमुख कार्य है। तो यह जो अग्नि है अर्थात नायक या प्रकाश की ओर ले जाने वाला, वह जो है दुष्ट राक्षसों से जन सामान्य की रक्षा करे, वह जो कि नायक है या राष्ट्र का अध्यक्ष है या विश्व का नायक है, उसे यहाँ पर यह कार्य करने के लिए बताया गया है। एक अग्नि के कर्तव्य यहाँ पर बताए गए हैं कि वह जन सामान्य की रक्षा करे। किन से रक्षा करे? दुष्ट राक्षसी कृत्यों से, दुष्टों से और अन्य जो गलत जो कार्य हो रहे हैं या संभावना है उनसे रक्षा करे। इस हेतु इस मंत्र में उन्हें आदेशित किया गया है। किन्हें आदेशित किया गया है? अग्नि को। जैसे कि पूरे जो 36वां सूक्त है उसका प्रमुख विषय ही है अग्नि अर्थात प्रकाश की ओर ले जाने वाला। यहाँ पर अग्नि के कर्तव्यों की बात यहाँ पर की गई है। आगे कहा गया है सीधे साधे लोगों की रक्षा करना ही ईश्वर की रक्षा करना है। दुष्ट आमतौर पर सीधे साधे धार्मिक लोगों को ही परेशान करते हैं, अतः ऐसे राक्षसों से जन सामान्य की रक्षा धर्माचरण होती है। यह जो है धर्माचरण के अंतर्गत आएगा। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा यही धर्म संस्थापित किया गया है। कहा गया है श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के 8वें श्लोक में, उसमें कहा गया है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, साधकों के परित्राण के लिए और दुष्कर्म करने वालों के विनाश के लिए। तो यह जो है रक्षा से संबंधित यहाँ पर बात यहाँ पर आई है। तो इसी कारण अवतार हुए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन कालों में भगवान विष्णु ने 10 अवतार लिए और यही दुष्टों के विनाश के लिए और सीधे साधे लोग, साधु लोग, सज्जन लोग, उनकी रक्षा के लिए अवतार लिए गए। तो यहाँ पर यदि हम अग्नि हैं, यदि हम एक परिवार के प्रमुख हैं, राज्य के प्रमुख हैं, राष्ट्र के प्रमुख हैं, तो हम यह देखते हैं कि हमारे आसपास राक्षसी कृत्य करने वाले घूमते रहते हैं और उनकी कमी नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन किया गया था, प्रश्न किया गया था कि राक्षसी कृत्य करने वालों से जन सामान्य की रक्षा कैसे करें। यहाँ पर वही बात आई कि यदि हम एक जन सामान्य हैं और हमारे मन में विचार आता है और जो हमारे साथ आसपास विभिन्न प्रकार की विपरीत समस्याएं आती हैं, तो उनसे और आसपास हमारे जैसे क्राइम साइबर है, साइबर क्राइम है, अपराध होते हैं और कई प्रकार के अपराध हैं, उनसे एक
अग्नि या प्रमुख प्रकाश की ओर ले जाने वाला वह जन सामान्य की रक्षा कैसे करे, इस पे हम विचार करते हैं। यदि राक्षसी कृत्य से हमारा आशय ऐसे लोगों से है जो हिंसा, अत्याचार, छल, शोषण, अपराध या समाज विरोधी कार्य करते हैं, तो जन सामान्य की रक्षा के लिए हम कई उपाय कर सकते हैं। तो कई महत्वपूर्ण उपाय हम विचार कर सकते हैं यदि हम जन सामान्य की रक्षा करना चाहते हैं। तो पहला है धर्म और नैतिक शिक्षा। बच्चों और वयस्कों में धर्म, सत्य, न्याय, अहिंसा, करुणा और उत्तरदायित्व जैसे मूल्यों का विकास करना। हम जन सामान्य की रक्षा करना चाहते हैं, अतः हम शुरू से ही, पहले से ही हम इस प्रकार के शिक्षा प्रदान करें, जैसे कि बच्चों को घर में हम और इसी प्रकार शालाओं में, स्कूलों में हम इस प्रकार के हम शिक्षा प्रदान करें और उत्तरदायित्व भी उन्हें सौंपें। तो यह हो गया धर्म और नैतिक शिक्षा का जो है उपाय। फिर अपना अगला उपाय है कानून का पालन। अपराध होने पर तुरंत पुलिस और संबंधित प्रशासन को सूचना देना तथा न्यायिक प्रक्रिया का समर्थन करना। तो यह हो गया, हम यदि कोई अपराध हो रहा है या हमें संभावना है तो हम कानून को सूचित करें। हमारे लिए जो प्रशासन तैयार किया गया है पुलिस के रूप में, उसे हम सूचना दें और न्यायिक प्रक्रिया का हम समर्थन करें, तब हम सुरक्षा और रक्षा प्राप्त कर सकते हैं। सामुदायिक सतर्कता, यह कैसे हो? यह उपाय है बचने के लिए, जैसे मोहल्लों, ग्राम समितियों और नागरिक समूहों के माध्यम से संदिग्ध गतिविधियों पर ध्यान रखना और वैध माध्यमों से सूचना साझा करना। यानी हम अपने समाज से, यानी जो समितियां हैं, हमारे ग्राम हैं, हमारे वार्ड हैं और जो हमारा नागरिकों का जो ग्रुप है, उनके माध्यम से हम यदि कोई संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं तो उनको हम ध्यान दिलाएं। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसके आधार पर हम जो अपराध हो रहे हैं उनकी सूचना या प्रचार प्रसार इस माध्यम से हम कर सकते हैं। तो यह जो उपाय है सामुदायिक सतर्कता का, उसका हम उपयोग कर सकते हैं, तब हम जन सामान्य की इस माध्यम से रक्षा कर सकते हैं। फिर शिक्षा और जागरूकता। लोगों को साइबर अपराध, धोखाधड़ी, नशे, मानव तस्करी और अन्य अपराधों से बचाव के बारे में शिक्षित करना। जैसे आजकल स्कूलों में साइबर अपराध से बचने के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं पुलिस विभाग के द्वारा, वही जो है कार्य बहुत अच्छा चल रहा है और यही लोगों को अपराध, धोखाधड़ी और जो मानव तस्करी तक अपराध हो रहे हैं बड़े बड़े, उनसे बचाव के उपाय हम शिक्षा के रूप में लोगों को दे रहे हैं और इनका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो इसके माध्यम से भी हम जन सामान्य की रक्षा कर सकते हैं। फिर अगले उपाय है पीड़ितों का सहयोग। अपराध या अत्याचार के शिकार लोगों को कानूनी, चिकित्सकीय और मानसिक सहायता उपलब्ध कराना। यदि कोई पीड़ित है, जैसे कि आजकल
हम देख रहे हैं अधिकतर यौन शोषण हो रहे हैं और यौन शोषण में जो ग्रसित जो महिला है, बच्ची है, उसको कानूनी सहायता, उसको मानसिक सहायता, उसको चिकित्सा की सहायता करने के लिए हम यह उपाय कर सकते हैं।